नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर बिहार से, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले तेजस्वी यादव ने निकाली किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार के कैमूर में जन अधिकार पार्टी का प्रदर्शन, और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कृषि बिल के खिलाफ किसानों का भारत बंद, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, और चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का, जिन्होंने किसान के मुद्दे को लेकर कहा कि ना अब दाम मिलेगा और ना ही सम्मान मिलेगा। तो इसी के लिए कांग्रेस पार्टी और आरजेडी इस वक्त भाजपा के खिलाफ और किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरी हुई है। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी के महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक कर दे तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कृषि बिल के विरोध में तेजस्वी ने निकाली ट्रैक्टर रैली, कहा ये किसानों को और गरीब बना देगा। जी हां दोस्तों, देश भर में कृषि सुधार संबंधी विधेयकों का विरोध किया जा रहा है। विपक्षी दलों के नेता और किसान सड़कों पर उतर आए हैं। इसी कड़ी में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कृषि विधेयकों के विरोध में आज ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि कृषि बिल किसान विरोधी है। सरकार ने हमारे अन्नदाता को निधिदाता के माध्यम से कठपुतली बना दिया है। सरकार ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करेंगे, लेकिन ये बिल उन्हें और गरीब बना देगा। इससे पहले गुरुवार को तेजस्वी यादव ने कहा कि राजग सरकार लगातार गरीब और किसान विरोधी फैसले ले रही है। बता दें कि कृषि सुधार संबंधी विधेयकों के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन समेत विभिन्न किसान संगठनों ने शुक्रवार को देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। इसमें 31 संगठन शामिल हो रहे हैं, साथ विपक्ष दल भी इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के कैमूर जिला अंतर्गत राजद एवं जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र एवं बिहार सरकार की नीतियों के विरुद्ध एक दिवसीय धरना दिया। जी हां दोस्तों, बिहार के कैमूर जिला मुख्यालय के लिच्छवी भवन के सामने राजद कार्यकर्ताओं की एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। धरना का मुख्य उद्देश्य नागरिक संशोधन विधेयक बिल पर रोक लगाना, असमय बारिश से किसानों के हुए फसल नुकसान की भरपाई करना, अतिक्रमण मुक्त के नाम पर राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा गरीबों को प्रताड़ित करना आदि महत्वपूर्ण विजय रहा। धरना में वक्ताओं ने जिला प्रशासन, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध किया। धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद जिला अध्यक्ष मोहम्मद अजीमुद्दीन अंसारी के द्वारा एवं संचालन का कार्य राजद के प्रधान महासचिव भोला सिंह यादव द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश से पंचायत स्तर तक के पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहकर धरना कार्यक्रम को सफल बनाए। नेताओं ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार की गलत नीति एवं गरीब विरोधी नीतियों तथा किसान विरोधी नीतियों पर प्रकाश डालते हुए जमकर प्रहार किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि बिल के खिलाफ किसानों का भारत बंद, राहुल प्रियंका का केंद्र पर निशाना। जी हां दोस्तों, किसानों को लेकर मोदी सरकार द्वारा लाए गए बिल पर संग्राम जारी है। भारतीय किसान यूनियन समेत विभिन्न किसान संगठनों ने आज देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। इसमें 31 संगठन शामिल हो रहे हैं। किसान संगठनों के कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, अकाली दल, आप, टीएमसी समेत कई पार्टियों का साथ भी मिला है। इससे पहले पंजाब में 3 दिवसीय रेल रोको अभियान की गुरुवार से शुरुआत हो गई है। किसान रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं और बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। प्रियंका बोली, न दाम मिलेगा न सम्मान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि किसानों से एमएसपी छीन ली जाएगी, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए खरबपत्तियों का गुलाम बनने पर मजबूर किया जाएगा। न दाम मिलेगा न सम्मान, किसान अपने ही खेत पर मजदूर बन जाएगा। भाजपा का कृषि बिल ईस्ट इंडिया कंपनी राज की याद दिलाता है। हम ये अन्याय नहीं होने देंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी और नीतीश सरकार पर सुरजेवाला ने बोला हमला, कहा 3 काले कानून से किसानों को तबाह कर रहे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि बिहार में कांग्रेस समर्थित सरकार बनी तो किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून लाएंगे। बिहार में महागठबंधन के सभी साथी एकजुट हैं। सरकार नए कानूनों की मदद से किसानों के खेत को चहेती कंपनियों के हाथों गिरवी रखना चाहती है। सदाकत आश्रम में गुरुवार को प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, विधायक दल के नेता सदानंद सिंह और अभियान समिति के अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी थे। नेताओं ने कहा कि देश में कोरोना, सीमा पर चीन और खेती पर मोदी सरकार हमलावर है। संसद में किसानों के हित की आवाज दबाई जा रही है और सड़क पर किसान पीटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र के तीनों कानूनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की चर्चा तक नहीं है। सरकारों के मन में बेईमानी नहीं, कानून में ऐसा क्यों नहीं लिखती कि किसान को एमएसपी देना अनिवार्य है तथा उससे कम खरीद करने पर सरकार नुकसान की भरपाई करेगी और दोषी
दोषी को सजा देगी। ऐसा प्रावधान कानून में हो जाए तो हम अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा जेडीयू कस्में तो किसान की खाती है, लेकिन दोस्ती पूंजीपतियों से निभाती है। 62 करोड़ किसान मजदूर व 250 से अधिक किसान संगठन इन काले कानूनों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकारें सब ऐतराज दरकिनार कर देश को बरगला रही है। भाजपा और जेडीयू की सरकार ने बिहार में 2006 में एपीएमसी एक्ट खत्म कर अनाज मंडियों को खत्म कर दिया। आज बिहार के किसान बेहाल हैं। मोदी सरकार का दावा है नए कानून से किसान देश में कहीं भी अपना अनाज बेच सकेंगे। उन्हें बताना चाहिए कि इस कानून के पहले कौन कानून उन्हें ऐसा करने से रोकता था। दरअसल उनकी मंशा ही गरीब और किसान विरोधी है। वह जानते हैं कि अगर सरकारी खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य दोनों खत्म हो जाएं तो राशन की दुकान पर मिलने वाला गरीब के लिए अनाज अपने आप खत्म हो जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारी बारिश से उत्तर बिहार की नदियों में उफान, मंडराया बाढ़ का खतरा। जी हां दोस्तों, पिछले 3 दिनों से जारी बारिश से उत्तर बिहार से गुजरने वाली नदियां उफान पर है। इससे उत्तर बिहार के जिलों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती समेत अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी फैलने लगा है। वाल्मीकि नगर एसएसबी कैंप में गंडक का पानी प्रवेश कर गया है। वहीं बागमती व लाल बकैया का पानी बढ़ने से मोतिहारी शिवहर मेन रोड पर आवागमन ठप हो गया है। पश्चिम चंपारण में गंडक, सिकरहना, पंडई समेत दर्जन भर नदियों में फिर से उफान आ गया है। वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बराज से गुरुवार शाम 4 बजे तक 3.84 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इससे वाल्मीकि नगर के एसएसबी कैंप, आसपास के आधा दर्जन गांव समेत वीटीआर में बाढ़ का पानी घुस गया। यहां एसडीआरएफ की टीम ने निचले इलाकों के लोगों को निकाल रही है। वहीं बैरिया, नौतन समेत अन्य आधा दर्जन प्रखंडों के तटबंध के भीतर के गाँव में फिर से पानी घुस गया है। पानी का दबाव चंपारण तटबंध पर बढ़ने लगा है। डीएम कुंदन कुमार ने अधिकारियों को आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। पूर्वी चंपारण में बागमती व लाल बकैया नदी के जलस्तर पर वृद्धि से मोतिहारी शिवहर सड़क पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है, जिससे गुरुवार को मोतिहारी शिवहर सड़क संपर्क भंग हो गया है। अब शिवहर जाने के लिए लोगों को किलोमीटर अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है। बारिश से गर्मा धान फसल को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग पासवान को भाव नहीं दे रही है बीजेपी। एनडीए से अलग 139 से 143 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है एलजेपी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन अब भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में कुछ भी साफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बताया जा रहा है कि बुधवार को बीजेपी और जेडीयू के बीच हुई बैठक में एलजेपी को 25 सीट देने का फैसला लिया गया था। इस खबर को मीडिया में आते ही माना जा रहा है कि एलजेपी गठबंधन में बने रहने का फैसला कर सकती है। एलजेपी 143 सीटों पर लड़ सकती है। चुनाव खबर यह भी है कि एनडीए से अलग होने के बाद एलजेपी अकेले 143 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान खुद सीतामढ़ी या जमुई के किसी विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर इस समय पटना में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा की बैठक चल रही है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में बने रहने को लेकर कुछ फैसला कर सकते हैं। दरअसल महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने भी सीटों को लेकर कुछ भी स्पष्ट न किए जाने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा, सीटों के बंटवारे को लेकर जल्द कोई हल नहीं निकलता तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भविष्य में कोई भी फैसला ले सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 2 मोदी और 1 बाबू ने बिहार को किया बर्बाद। जो किसानों का नहीं वह किसी काम का नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के सीनियर नेता रणदीप सुरजेवाला ने बिहार के एनडीए नेताओं पर जमकर हमला किया। सुरजेवाला ने कहा कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार कसम तो किसानों की खाते हैं, लेकिन फायदा बिचौलियों को पहुंचाते हैं। बिहार को पीएम मोदी, सुशील मोदी और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार बर्बाद कर दिया है। सुरजेवाला ने कहा कि कृषि बिल का विरोध करने पर किसानों को सड़क पर पीटा जा रहा है। संसद में सवाल उठाने पर आवाज को दबाया जा रहा है। किसान, खेत मजदूर और दुकानदारों की बुलंद आवाज को बहुमत से पीएम मोदी और नीतीश कुमार गुंडागर्दी कर दबा नहीं सकते हैं। सुरजेवाला ने कहा कि 62 करोड़ किसान विरोध कर रहे हैं और पीएम मोदी कह रहे हैं कि सब चंगा है। पीएम मोदी और नीतीश कुमार देश को बरगला रहे हैं। देश में कोरोना, सीमा पर चीन और खेती पर पीएम मोदी और नीतीश हमलावर हैं। 2006 में नीतीश कुमार ने खेती का सत्यानाश करने के लिए शुरू किया था। इस घुन ने पूरे देश को डस लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कभी खेती नहीं की है, उनको किसानों का दर्द क्या पता रहेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री के नरेंद्र सिंह तोमर के पास खेत नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री खेती नहीं करते हैं, उनको क्या पता है किसानों का दर्द क्या होता है। मैं खेती करता हूं, मुझे पता है कि बिहार से सस्ते में अनाज खरीदकर बिचौलियों दूसरे राज्यों में अधिक रेट पर ले जाकर बेचते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव, ऑनलाइन बनाए जा रहे फर्जी वोटर आई कार्ड, आयोग ने दिए जांच के आदेश। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले पूरे देश में फर्जी एपिक बनाने का खेल का भंडाफोड़ हुआ है।
इस जालसाजी को कैफे के अलावा वेबसाइट व यूट्यूब के जरिए ऑनलाइन चलाया जा रहा है। कर्नाटक के बेल्लारी में मामला पकड़ में आने के बाद हुई जांच में देश भर में इस जालसाजी का पता चला है। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों को इसकी जांच करने और कठोर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर बिहार के भी प्रत्येक जिले में इसकी सघन जांच शुरू हो गई है। चुनाव आयोग के सचिव अजय कुमार ने सभी राज्यों को इसकी जांच का आदेश दिया है। कर्नाटक सीईओ ने ही चुनाव आयोग से पूरे देश में इसकी जांच कराने की अनुशंसा की है। अपनी अनुशंसा में उन्होंने कहा है कि उपायुक्त व पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि बेल्लारी के एक कैफे में फर्जी मतदाता पहचान पत्र बनाया जा रहा था। कैफे की जांच में यह बात सामने आई कि इस जालसाजी को ऑनलाइन भी चलाया जा रहा है। इसकी पुष्टि के लिए जब वेबसाइट व यूट्यूब को खंगाला गया तो इस तरह की दर्जनों लिंक मिले जहां निर्धारित राशि लेकर फर्जी एपिक बनाने का काम हो रहा था। पूरे देश में इसका जाल फैला देख कर्नाटक सीईओ ने चुनाव आयोग से पूरे देश में मामले की जांच की अनुशंसा की और कहा कि फर्जी एपिक के इस खेल से देश की सुरक्षा व चुनाव प्रक्रिया को खतरा है। फर्जी एपिक पर निर्वाचन अधिकारी का जाली हस्ताक्षर। जांच में पता चला कि फर्जी एपिक पर निर्वाचन अधिकारी का हस्ताक्षर जाली है। इसके बाद जांच में पता चला कि वह सेंटर वेबसाइट पर भी दर्ज है और वेबसाइट के जरिए वह एपिक बनाने का ऑर्डर भी ऑनलाइन शुल्क वसूली के बाद लेता है। आगे जांच में पता चला कि यूट्यूब पर इस तरह के करीब आधा दर्जन लिंक हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में एपिक बनाने का काम करते हैं। इसके बाद अधिकारियों ने गूगल में प्रिंट पोर्टल टाइप कर जांच की तो पता चला कि पूरे देश में इस तरह की वेबसाइट का जाल बिछा है जो एपिक तैयार कर ग्राहकों को देते हैं। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।